ओके क्लास, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है उसकी डेरिवेशन। सबसे पहले है तुम्हारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं डेफिनेशन सबको पता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य घात जितनी होती है उसी अभिक्रिया का नाम उसी अभिक्रिया की कोटि वही हो जाती है ना। तो जहाँ पर अभिकारकों की जो सांद्रता है उनकी घात शून्य होगी तो तब हमारी वह अभिक्रिया कहलाएगी शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं। माना आपके पास अभिकारक हैं आर, वो अभिक्रिया करके देते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया की जो दर है उस दर का फॉर्मूला क्या है, dr/dt इज इक्वल्स टू k a नॉट। ए नॉट आपने जो यहाँ पे dr/dt लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि अभिक्रिया का वेग होता है सांद्रताओं का पर यूनिट टाइम परिवर्तन। ठीक है। और या फिर ये हो गया हमारा वेग स्थिरांक, और अगर आपको उसकी जो अभिकारकों की जो सांद्रता लिखनी है उसकी घात हमने 0 कर दी। तो वेग बराबर अभिकारकों की सांद्रता की घात 0 उसके समानुपाती है। बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर एक वेग स्थिरांक का प्रयोग किया। अब क्योंकि इसकी पावर 0 है तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया, तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो आपके पास आ जाएगा ये dr इज इक्वल्स टू k dt। आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में सीख चुके हो। इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास dr एंड dt इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है। इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई किए आपने। अब r जो आपके पास है r इज इक्वल्स टू आर नॉट तब होता है जब t इज इक्वल्स टू 0 है। मतलब जब समय 0 है उस समय पे हमने उसकी सांद्रता को आर नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया जो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई है इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर आर नॉट इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस सी, दैट मीन्स हमारे पास आर नॉट और सी में एक रिलेशनशिप पता चल गई। इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर एडजस्ट करोगे तो तुम्हारे पास पूरी कंप्लीट इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि माना हमने प्रारंभिक सांद्रता ले ली a और जितनी सांद्रता अभिक्रिया कर चुकी है वो है x, तो सांद्रता कितनी रह जाएगी a माइनस एक्स। तो आप इसको a और a माइनस एक्स को भी यहाँ पर एडजस्ट करके ये k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अतः आपकी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग समीकरण बनती है k इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ठीक है। ये आपके पास डेरिवेशन है। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण। ये पहला लक्षण ये है कि ये इस समीकरण का पालन करती है। आपके पास कोई अभिक्रिया दी हुई है, आपको मालूम नहीं है उस अभिक्रिया के बारे में कि ये शून्य कोटि की है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू के टी होता है टाइम और x होती है सांद्रता, k होता है वेग स्थिरांक। अगर वो अभिक्रिया इस नियम का पालन कर रही है, इस समीकरण का पालन कर रही है, तो वो शून्य कोटि अभिक्रिया है। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से आपके पास आर नॉट और टी का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है। इन अभिक्रियाओं के लिए वेग सदैव स्थिर होता है। इन अभिक्रियाओं में पूर्ण होने पर a अपॉन k का समय लगता है। इनका अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। अर्ध आयुकाल क्या है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और इसके वेग स्थिरांक का मात्रक ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेग स्थिरांक का मात्रक शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए क्या है। ये सब लोग अच्छे से लर्न करेंगे। आपकी अलग अलग अभिक्रियाओं के अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग मात्रक होते हैं। ठीक है।